कल मेरे साथ सीन ये हो गया। मैंने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, तुम दोनों में कितने खर्चे होते हैं, वो तेरी बीवी बहुत ज्यादा खर्चे कर। हे गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो कल मेरे साथ एक बहुत बहुत ज्यादा गंदा सीन हुआ। और कल नहीं हुआ, ये मेरे साथ काफी टाइम से हो रहा है। जो लोग ये कहते हैं ना कि औरत को क्यों कमाना चाहिए, औरत को कमाने की ज़रूरत क्या होती है, मर्द तो वैसे भी कमाते हैं। देखो, इस गलत फहमी को दूर करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा कल का सीन बताती हूँ। कल मेरे साथ सीन क्या हुआ था। कल मेरे साथ सीन ये हो गया कि मैंने अच्छे से अपने घर की सफाई की, अपना जो भी मेरा डेली का रूटीन होता है मैंने वो सब किया। झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना हर एक चीज़ मैंने की। और शाम के जब बजे 6, साढ़े 6 बज गए थे, 6 साढ़े 6 ऐसे हो रहे थे, तो मुझे कल जाना था मार्केट। कल मंगलवार था तो कल मुझे जाना था मार्केट। ये वीडियो मैं आज शूट कर रही हूँ, तो कल मुझे मंगलवार था, आज बुधवार है, तो कल मुझे जाना था मार्केट। तो कल मैं मार्केट के लिए आराम से अच्छे से तैयार हो गई, रेडी हो गई। मेरे हस्बैंड भी आ गए, वो भी आराम से तैयार हो गया, रेडी हो गया। उसके बाद उसने मेरे से बोला कि पैसे हैं। मैंने बोला कि मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास 1 रुपये भी नहीं थे उस टाइम पे। तो मैंने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उसने बोला पैसे तो मेरे पास नहीं है, तो मार्केट कैसे जाना है। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं ठेकेदार को फ़ोन करता हूँ पैसे के लिए। मेरे हस्बैंड ने बोला ठेकेदार को मैं फ़ोन करता हूँ पैसे के लिए, कि वो पैसे देगा, 1000 रुपये भी वो दे देगा, तो हम घर का राशन खर्चे पानी जो भी, मतलब हमारा सब्जी वगैरह हो गया, मसाले वगैरह तो हो गए, ये सारी चीज़ें हम ले लेंगे। तो उसने फ़ोन किया ठेकेदार को। ठेकेदार ने इसको क्या बोला, हालांकि ठेकेदार ने इसने ठेकेदार को फ़ोन किया और ठेकेदार को बोला कि मुझे 1000 रुपये चाहिए। अब वो वहाँ से सुनाने लग गया, ठीक है। वहाँ पर सुनाने क्या लग गया कि तुम दोनों में कितने खर्चे होते हैं, तुम दोनों बहुत ज़्यादा खर्चे करते हो, तेरी बीवी बहुत ज़्यादा खर्चे करती है। ऐसे उसने सुनाया और मैं सुन रही थी वहाँ पे। तो उसके बाद ये सीन तो हुआ। उसके बाद उसने 1000 रुपये दिए। 1000 रुपये के लिए पहले उसने सुनाया, उसके बाद दिए। और ये भी किसी और की कमाई का नहीं था, उसी की कमाई का था। मेरा हस्बैंड वहाँ कमाता है और उसी की कमाई के पैसे के लिए इतना ज़्यादा सुनना पड़ा। उसके बाद एक ऐसा ही सीन काफ़ी टाइम पहले हुआ था, 1 साल पहले। 1 साल पहले वो सीन हुआ था जब मैं यहाँ पर नहीं दूसरी जगह रहती थी, वहाँ पर ये सीन हुआ था। वहाँ पर इसके दोस्त ने फ़ोन किया था, तो क्या बोला कि तेरी बीवी नहीं बहुत ज़्यादा खर्चे करती है, तेरी बीवी बहुत खर्चे करती है, तो अपनी बीवी को अपने साथ रख रहा है, तेरी बीवी बहुत ज़्यादा खर्चे करती है। तो ऐसा मेरे साथ नहीं, कई सारी औरतों के साथ होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि औरत बहुत ज़्यादा खर्चे करती है, बहुत ज़्यादा उसके खर्चे होते हैं। अब फिर कल मैं मार्केट गई हूँ। कल मैं मार्केट गई तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मेरे हस्बैंड खर्चे नहीं करते हैं, ठीक है। खर्चे सबके होते हैं, लेकिन एक जो औरत होती है ना, वो सबसे पहले ये सोचती है कि पहले घर का सामान ले लेंगे, उसके बाद जब पैसे बचेंगे तो हम ले लेंगे। अब सावन स्टार्ट हो रहा है, 3 तारीख से सावन स्टार्ट होने वाला है। मैंने सोच रखा था कि मैं अपने लिए सूट या साड़ी कुछ भी मैं अपने लिए लूँगी, लेकिन पैसे भी थे मेरे पास, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं थे। मेरे हस्बैंड ने पैसे नहीं दिए थे, मेरे हस्बैंड ने पैसे दिए थे कि तू ले लेना, लेकिन वो पैसे चले गए घर के राशन में। अपने ऊपर मैंने ना लगा के घर के राशन में, क्योंकि घर का इंसान भूखा नहीं रह सकता। कपड़े अगर नहीं पहनेगा, जो भी कपड़े हैं पुराने पहन लेगा, वो पुराने कपड़े जो रखे हैं वो पहन लेगा वो। लेकिन अगर उसके पास घर के खाने के राशन नहीं है, खाने की चीज़ें नहीं हैं, तो वो भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि खाली पेट दिमाग काम नहीं करता है किसी का। तो ऐसा सीन हुआ। और मुझे क्यों कमाना है, ठीक है। बचपन से मुझे ये सारी चीज़ें सुनने के लिए मिलती हैं। पहले भी घर पे भी मुझे सुनने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं, यहाँ पर भी मुझे सुनने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उन लोगों से कोई भी दिक्कत नहीं है कि उन लोगों ने मेरे को बोला कि तेरी बीवी कितने खर्चे करती है, या मेरे हस्बैंड से बोला कि तेरी बीवी कितने खर्च करती है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दुआ करती हूँ भगवान से कि मैंने ऐसे कौन से खर्चे किए, मुझे समझ में नहीं आता। मैं इतना खर्चे भी, मतलब एक रत्ते में एक ही पैसे इंसान सोच समझ के उठाता है। कोई भी औरत हो वो सोच समझ के ही उठाती है पैसे, ठीक है। ऐसे पानी के जैसे नहीं उठाती, जिसने गरीबी देखी होती है वो सोच समझ के ही उठाता है पैसे। तो मुझे कल से वो चीज़ें मेरे दिमाग में कर रही हैं कि ऐसा मैंने कौन सा चीज़ ले लिया, ऐसा मैंने क्या ले लिया, कौन से सोने के झुमके ले लिए, कि डायमंड का हार ले लिया, कि जो मेरे को ये सारी चीज़ें सुननी पड़ रही हैं कि तू बहुत ज़्यादा खर्चे करती है, तू ये करती है, तू वो करती है, मतलब कुछ भी, मतलब अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बोल दिया। और रही बात मेरे हस्बैंड की, तो ये
कई बार से होता आ रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि औरतों को कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारे पैसे होंगे, तुम चाहे जैसे उसको मर्ज़ी खर्चे कर सकते हो। तुम्हें कोई ये नहीं जज करने वाला होगा कि तू इतने खर्चे क्यों कर रही है, तू इतना सारा कपड़ा क्यों ले रही है, इतनी सारी ज्वेलरी क्यों ले रही है। तुम्हारे खुद के पैसे होंगे तो तुम चाहे अपनी मन मर्ज़ी के मालिक होते हो, तुम कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हो। और तुम्हारी खुद की बैंक बैलेंस है अच्छी, तुम खुद कमा रही हो तो लड़कों से ये सवाल कोई नहीं पूछता कि तू यार कितने खर्चे करता है, तू यार क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। लेकिन लड़कियों से हमेशा पूछा जाता है कि तू इतने खर्चे क्यों करती है, तेरी बीवी इतने खर्चे बहुत करती है। अगर वो बंदा जो भी अपनी बंदी को बाहर लेके रह रहा होगा, जो भी इंसान अपनी औरत को बाहर लेके रहता है किराए के कमरे में, उसको हमेशा यही सुनाते हैं कि तेरे खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। ससुराल की तरफ से भी उसको यही सुनने के लिए मिलता है कि तेरी बीवी बहुत ज़्यादा खर्चे करती है। यार दोस्त भी उसको बोलते हैं कि तेरी बीवी बहुत ज़्यादा खर्चे, मतलब भले ही वो खर्चे नहीं कर रहे हैं। और आपको इतना समझना चाहिए कि इस 2026 में इतना ज़्यादा मतलब महंगाई वो हो चुकी है कि आप 1000 रुपये लेके मार्केट जाओगे तो अपने लिए उसमें तो कुछ भी नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं ले सकते आप अपने लिए। इतना ज़्यादा इस 2026 में वो हो चुका है कि लोग मतलब एकदम से कुछ समझते ही नहीं है कि बंदा क्या है क्या नहीं है। लोग खाली बस ऐसा कह देते हैं कि तेरी बीवी बहुत ज़्यादा खर्चे करती है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी से, बट मैं दुआ करूँगी भगवान से कि मैं अपनी लाइफ में जो मैंने सोच रखा है कि एक टाइम ऐसा आए ना कि कोई मेरे को ये ना बोले कि तू कितने खर्चे करती है, ठीक है, तू कितने पैसे उड़ाती है, तू कैसे रहती है कैसे नहीं रहती है। हमेशा से सुनने के लिए मिलता है लड़कियों को यार कि हमेशा से तुम कितने खर्चे करते हो, कितना उड़ाते हो, कितना ये। लेकिन जब तुम खुद कमाओगे तो तुम्हें कोई ये बोलने वाला नहीं होगा कि हाँ तुम इतने खर्चे करते हो, कितने खर्चे नहीं करते हो, ये सारी चीज़ें। तो बहुत सारी लोगों की ये दिक्कतें होती हैं, एक मैं ही नहीं हूँ इकलौती। जो भी रहते हैं बाहर उन सबको ये प्रॉब्लम होती है, सभी के साथ ये सीन होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा सीन काफ़ी टाइम से हो रहा है। लोग मेरे हस्बैंड को नहीं बोलते, मुझे ही बोलते हैं कि तेरी बीवी बहुत ज़्यादा खर्चे करती है, चाहे वो उसकी फैमिली हो, चाहे वो उसके फ्रेंड हो, कोई मतलब एवरीथिंग कोई भी हो उसकी तरफ से, सभी बोलते हैं तेरी बीवी बहुत ज़्यादा। मैं मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि मैंने अभी तक, मुझे यहाँ पर आए हुए 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने मुझे कंप्लीट होने वाले हैं, हुए नहीं हैं, कंप्लीट होने वाले हैं। उन 2 महीने में मैंने अपने लिए अभी तक कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया है मैंने। जो छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं वो मैं लेती हूँ, लेकिन मैं कोई वैसा सामान मैंने आज तक अभी कुछ भी नहीं लिया है जब से मैं इधर आई हूँ। और मैं पहले भी उतने खर्चे नहीं करती, मतलब मैं खर्चे उतना करती ही नहीं हूँ, अपने ऊपर मैंने ध्यान देना ही छोड़ दिया। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं दूसरों को जाके एक्सप्लेन करूँ कि मैं कहाँ खर्चे करती हूँ। मैं चाहती तो मैं उस टाइम पे बोल देती हूँ उन लोगों को कि क्या है क्या नहीं है। हालाँकि मुझे भी गुस्सा आता है कि मतलब कोई भी बिना जाने समझे कोई भी इंसान किसी को भी कुछ भी बोल देता है, तेरी बीवी खर्चे करती है, तेरा ये ऐसे है, तेरा वैसे है। यहाँ पर किसी को कुछ बोलने लायक का नहीं है। बस मैं आपको यही बोलूँगी कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो, जितना आप कर रहे हो, आप अपने लिए थोड़ा-सा उसमें से बचा के रखो, या आप काम कर रहे हो तो आप काम करो। हर औरत को मैं यही बोलूँगी कि आप अपने पैर पे खड़े हो जाओ, क्योंकि कभी न कभी तुमको ये सुनने के लिए हमेशा ही मिलेगा कि तू कितने खर्चे, चाहे तुम्हारा पति बोले, चाहे तुम्हारे रिलेटिव बोले, कोई भी बोलेगा कि कितना तुम खर्चे करती हो, कितना तुम उड़ाती हो, कितना क्या करती हो, ठीक है? तुम्हारा पति नहीं बोलेगा तो कोई और बोलेगा। हालाँकि मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी बोले, कोई मतलब नहीं बनता। तो उनकी बातों को सीरियस मत लिया करो। मैं सीरियस लेती भी नहीं हूँ ऐसे लोगों की बातों को। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात होती है यार, इंसान जो चीज़ नहीं कर रहा उसी लिए भी उसको ब्लेम किया जा रहा है। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर कमेंट करके जरूर बताना आपको ये ब्लॉग पसंद। बाय।